जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि दशहरे के कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेंगे और हिंदू नेशनल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेंगे और दशहरे पर आयोजित किया गया है यह भव्य कार्यक्रम। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। हिंदू नेशनल पार्क में आयोजित किया गया है कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। तो दशहरे पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हिंदू नेशनल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर दशहरे के कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेंगे। हिंदू नेशनल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेंगे और दशहरे पर आयोजित किया गया है यह भव्य कार्यक्रम। हिंदू नेशनल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेंगे। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं दशहरे के मौके पर यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस भव्य कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो शिरकत करेंगे। सीएम जो है यहाँ पर पहुंचेंगे कार्यक्रम में। तो दशहरे के कार्यक्रम में सीएम भी हिस्सा लेंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो सामने आ रही है। हिंदू नेशनल पार्क में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रही हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई। और साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं जो है पूरी की गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या जाएंगे। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 16 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रामलला का यहां पर दर्शन करेंगे और अयोध्या में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी अपडेट आपको दे दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो अयोध्या जाएंगे, अयोध्या का दौरा करेंगे और 2 दिवसीय ये दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का होगा। तो बड़ी अपडेट आपको दे रही हैं और आपको बता दें कि कल 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो रामलला के दर्शन भी अयोध्या में करेंगे और अयोध्या में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रही हैं। अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे और यहां पर रामलला के दर्शन करने के बाद एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के अयोध्या दौरे से जुड़ी हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो अयोध्या दौरे पर जा रही हैं और 2 दिवसीय दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का कल से शुरू होगा। कल 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और अयोध्या पहुंचकर श्री रामलला के दर्शन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो बड़ी जानकारी है, आपको बता दें अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या जाएंगे और यहां पर रामलला के दर्शन यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको जो इस बीच सामने आ रही है। दो दिवसीय अयोध्या का दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का और अयोध्या पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर और यहां पर एक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम और साथ ही आपको बता दें कि रामलला के दर्शन भी सीएम करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तो कल आपको बता दें कि अपने 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि रामलला के दर्शन के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम में भी अयोध्या में शामिल होंगे। और कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी वापस प्रदेश लौटेंगे। इसी बीच हमारे सहयोगी रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। और रोहित, जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय ये अयोध्या का दौरा है, इस दौरे के दौरान क्या क्या कुछ होगा और किस तरीके से कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी? बिल्कुल, देखिए यह पहले तय किया गया था कि आप ओवरऑल का सिनेरियो देखिए, जो पहले तय किया गया था उसका आंसर यह था कि जो परिसंपत्तियों के विवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच का मामला जो है, राज्य गठन के बाद से तमाम विषय थे उससे सुलझ नहीं पाए थे, तमाम जो जगह से जमीन जायदाद से सुलझ नहीं पाए थे। उन मामलों को लेकर लगातार जो है उत्तराखंड सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार बातचीत कर रही थी। इस मामले में जो सिंचाई मंत्री हैं सतपाल महाराज, वो भी लगातार बातचीत कर रहे थे। तो ऐसे में अभी फिलहाल एक कार्यक्रम तय किया गया था कि वो जब उत्तर प्रदेश जा रहे हैं तो उस दौरान जो है जो अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग से जुड़े अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं।
और सर ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं अयोध्या जाना का एक मेन मकसद इनका यह भी है कि उनके कार्यकाल को जो 100 दिन पूरे हैं उसके बाद से वो आशीर्वाद भी लेने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिसका पहला अयोध्या दौरा होगा, तो कई मायने में खास माना जा रहा है कि अयोध्या जाएंगे और जो अयोध्या राम जन्मभूमि है वहाँ पे दर्शन भी करेंगे। दर्शन करने के बाद तमाम जो अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात भी करेंगे। और खासकर जो मुख्य भी चर्चा यही है कि जो परिसंपत्तियों का बंटवारा है, उस परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर के भी चर्चा किया जाएगा। जी रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि भैया दूज पर बंद होंगे केदारनाथ के कपाट और 6 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट। आज होगी कपाट बंद होने की औपचारिक घोषणा। गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को बंद होंगे और बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तारीख का आज ऐलान होगा और पांचांग गणना के बाद इस बात का ऐलान किया जाएगा कि कब कपाट बंद किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कोरोना काल के बाद रुद्रपुर में हो रही रामलीला में इस बार लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। रुद्रपुर के मुख्य रामलीला बस स्टैंड के सामने रामलीला ग्राउंड में आयोजित होती है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि यह रुद्रपुर शहर की सबसे प्राचीन रामलीला है। 1957 से इस रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। 10 दिन तक चलने वाली रामलीला में श्री राम के अवतार से रावण मरण के बाद श्री राम के अयोध्या में राज तिलक तक की लीला का मंचन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। और आयोजकों ने बताया कि अब तक 2 बार इस रामलीला को रोका गया है। इस बार रुद्रपुर में हुए बम विस्फोट के कारण और एक बार कोरोना काल में इस बार भी रुद्रपुर में अलग अलग जगह होने वाली रामलीला को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, जिसके चलते भी यहां पर इस बार लोगों को ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। ये रुद्रपुर की रामलीला बहुत ही प्राचीन काल से सन 1957 से यहाँ पर लगातार खेली जा रही है। यहाँ के स्थानीय कलाकार ही इस रामलीला का मंचन करते हैं और केवल 2 बार इस रामलीला का मंचन गैप हुआ। एक बार बम कांड हुआ था यहाँ पर, उसके बाद रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था। और एक बार पिछले वर्ष कोरोना की वजह से इस रामलीला का मंचन की परमिशन प्रशासन से हमें नहीं मिल पाई थी। साल चूँकि रामलीला 1 साल बाद हो रही है और कुछ रामलीलाएँ जो शहर में और जगह होती थी वो नहीं हो रही हैं, तो जनता में बहुत उत्साह है और पहले से कहीं ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पब्लिक आ रही है और भगवान राम की लीला का दृश्य देख रही है। तो यहाँ बता दें कि रुद्रपुर में विजयदशमी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयदशमी की तैयारी रुद्रपुर में चल रही है। आपको बता दें कि रावण का पुतला दहन करने के लिए गांधी पार्क में 55 फीट ऊंचा रावण बनाया गया है और वहीं मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला 45 फीट ऊंचा बनाया गया है। पुतला बनाने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आए कारीगरों ने बताया है कि बीते कई दशकों से रावण का पुतला बना रही हैं। इन कारीगरों ने रुद्रपुर के अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रावण के 40 पुतले बनाए हैं। कोरोना महामारी के चलते इन लोगों के पास भारी संकट आ गया था, लेकिन इस बार प्रशासन की अनुमति से जगह जगह पर रामलीला का आयोजन हो रहा है और दशहरा भी मनाया जा रहा है। सर दादा इलाही काम है हमारा और ये काफ़ी सालों से करते चला रहे हैं। 30 साल तो मुझे हो गए और 60 साल मेरे पापा को हो गए। ये पीढ़ी करती चली आ रही हैं। ये गांधी पार्क, मुरादाबाद और स्वार, टांडा, बाजपुर, समझे, बरेली, ये सब कहीं रावण बनाते हैं 30-40 बड़े कार्यक्रम में। जैसे गांधी पार्क हो गया आपका, गदरपुर है आपका, और मुरादाबाद है लाइन पार, भगवानपुर है, काट सिवारा है, बाजपुर है, ये जितने भी हैं एरिए सब हम ही बनाते हैं। चलिए फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।